सोचिए, भारत की गलियां, मसालों की वो महक, कुछ पकने की वो आवाज। आज हम स्ट्रीट फूड के इसी मजेदार सफर को समझने वाले हैं। हाँ, यही आवाजें, यही खुशबू, असल में यही तो है भारत की गलियों की पहचान। देखिए, स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का कोई जरिया नहीं है। ये तो एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव है जो हमारे देश के हर कोने की धड़कन में बसता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला खाना हमारी संस्कृति का इतना बड़ा, इतना जरूरी हिस्सा बना कैसे? ये सिर्फ एक प्लेट खाना नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक पूरी की पूरी कहानी। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस इंडियन स्ट्रीट फूड की आत्मा क्या है। मतलब क्या चीज़ है जो इसे इतना खास बनाती है। अगर सीधी सादी भाषा में कहे ना, तो स्ट्रीट फूड वो खाना है जो चलते फिरते फटाफट खाने के लिए बनाया और बेचा जाता है। ये हमारी तेज रफ्तार जिंदगी का सही मायनों में एक साथी है। और इसकी पॉपुलैरिटी का सारा राज पता है किसमें छिपा है? इन्हीं चार बातों में। एक तो ये सस्ता है, दूसरा झटपट मिल जाता है, तीसरा इसमें उस जगह का असली लोकल स्वाद होता है, और चौथा ये अमीर गरीब हर किसी के लिए है। बस यही बात इसे सबसे खास बना देती है। और सच तो यह है कि भारत का हर शहर अपने स्ट्रीट फूड से ही तो पहचाना जाता है। सोचिए जरा, मुंबई की वो बटर वाली पाव भाजी, दिल्ली की चटपटी चाट, या फिर कोलकाता की तीखी फुचका। हर एक स्वाद उस शहर की अपनी ही कहानी सुनाता है। चलिए, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं कि स्ट्रीट फूड की ये जो रेसिपी है वो सदियों में कैसे तैयार हुई है। देखिए, स्ट्रीट फूड का ये जो सफर है ना, ये कोई आज का नहीं, सदियों पुराना है। जरा सोचिए, प्राचीन भारत में भी मौर्य और गुप्त काल में यात्रियों और व्यापारियों के लिए सड़कों पर खाना मिलता था। फिर मुगलों का दौर आया और कबाब पराठे जैसे शाही स्वाद गलियों में आ गए। और उसके बाद ब्रिटिश राज में जब शहर बड़े हुए, फैक्ट्रियां लगी, तो मजदूरों और स्टूडेंट्स के लिए समोसा और चाय जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। तो इतिहास से निकलकर अब सीधा आते हैं आज के दौर में, एक ऐसी दुनिया में जहां स्ट्रीट फूड एक पूरी की पूरी क्रांति से गुजर रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। पहले क्या होता था? स्वाद सिर्फ एक की जुबान से दूसरे तक फैलता था। और आज एक इंस्टाग्राम रील किसी को भी रातों रात स्टार बना सकती है। वो साधारण से ठेले, उनकी जगह अब ब्रांडेड चमकती दमकती गाड़ियों ने ले ली हैं। और क्लासिक रेसिपीज के साथ तो अब फ्यूजन के नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आज की तारीख में स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। फूड व्लॉगर्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स तय कर रहे हैं कि अगला हिट क्या होगा। अब सफाई और ब्रांडिंग पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और मोमोज, डोसा, पिज्ज़ा, चाट, ये सब जो फ्यूजन फूड हैं, ये तो अब आम बात हो गई है। मतलब ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इन सब बदलावों के बाद भी एक बात है जो नहीं बदली। स्ट्रीट फूड आज भी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन है हम सबके साथ। बस जरा सोच कर देखिए, स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खाए गए वो गोलगप्पे, या फिर कॉलेज के दिनों में कैंटीन के बाहर चाय पर होती थीं वो लंबी लंबी बातें। और आज भी ऑफिस के छोटे से ब्रेक में वो एक समोसे का इंतजार। सच यही है, स्ट्रीट फूड हमारी यादों का, हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि आगे क्या? इस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है और इसके सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं? हाँ, ये बात सही है कि साफ सफाई और हेल्थ को लेकर चिंताएं हमेशा से रही हैं। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अब FSSA मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे सरकारी नियम आ गए हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। इससे चीजें बदल रही हैं और आगे का रास्ता साफ है। भविष्य में भारतीय स्ट्रीट फूड और भी प्रोफेशनल होगा, सेफ होगा और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो आखिर में ये सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लाखों लोगों के संघर्ष की। ये कहानी है हमारी संस्कृति की, और ये कहानी है एक छोटे से ठेले से शुरू होने वाले बड़े बड़े सपनों की। क्योंकि सच तो यही है, चाहे कितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट क्यों न खुल जाएं, भारत की आत्मा की जो असली सुगंध है वो आज भी इन्हीं गलियों से, इन्हीं ठेलों से आती है। तो अगली बार जब कोई किसी ठेले पर रुके तो ये जरूर सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक प्लेट खाना नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं।